Good morning, children. Today, another session, a new session of history we are going to start, and it is the chapter 3rd, and the name of the chapter is the Indus Valley Civilization. It is also known as हड़प्पा civilization, हड़प्पन. हिंदी में इसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं. The discovery of the Indus Valley Civilization and the subsequent excavations of the Indus sites led historians and archaeologists to conclude that a great civilization existed in India around 45,000 years ago. मतलब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये खुदाई से जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की है, इससे ये मतलब पता चलता है कि आज से 4500 पहले यहाँ इंडिया में एक बहुत ही बड़े ही सभ्यता का विकास हुआ था. हाउअर रिसेंट एक्सकवेशन भिराना इन हरियाणा, अभी रिसेंट में हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम भिराना है, वहाँ पे जो खुदाई हुई उससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 8000 साल पुरानी है. इट हैज़ द ओल्डेस्ट इंडस साइट. इसका मतलब ये कि भिराना जो है वो सबसे पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता की साइट है, यह जगह है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी. मेन साइट्स मतलब इसकी मेन जो जगह जहाँ पे हुआ था या जिन स्थानों पे इस घाटी ने शुरुआत की थी कौन कौन सी हैं. फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड अदर नियर बाई साइट्स, इट वॉज बिलीव दैट दिस सिविलाइजेशन वॉज लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया नियर रिवर इंडस. मतलब ये धारणा थी कि ये जो है ये सिविलाइजेशन खाली रिवर इंडस के अगल बगल जो इलाके थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सब जगह पे ये हुआ था. लेकिन लेटर एक्सकेवेशंस जो बाद में खुदाई हुई है उससे पता चला है दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर अ मच लार्जर एरिया. बहुत कई जगह पे हुआ था. इट रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन कोट डीजी, आमरी एंड चनुआदारो. ये सब पाकिस्तान में है आज के टुडे. ये सब जगह पाकिस्तान में. भिराना, बनावली और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है. रोपड़ पंजाब में, आलमगीर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल, रंगपुर, रोगड़ी, धोलावीरा गुजरात में. तो देखिए कितनी जगह पे पाकिस्तान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कई सारे एरिया तक ये फैला हुआ था. सिंस द मेन साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, क्योंकि लेकिन इसकी जो मेन साइट थी वो कौन सी थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो. इसीलिए स्कॉलर्स ने इसको नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहली बार जो खुदाई हुई वो कहाँ पे मिली थी, हड़प्पा से. इसीलिए सोर्सेज, मच ऑफ आवर सोर्सेज मतलब हमको इनके बारे में जानकारी सबसे ज़्यादा कहाँ से पता चलती है. मच ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जो कुछ हमने खुदाई में पाया है उन्हीं पे हम ज़्यादा मतलब इनके बारे में अनुमान लगाया गया कि ये लोग कैसे हुआ करते थे. एंड द ग्रेनरीज एट हड़प्पा, हड़प्पा में जो ग्रेनरीज मिली, ग्रेनरीज कौन सी एरिया होती थी जहाँ पे ये लोग अपने अनाज वगैरह इकट्ठा रखते थे. द ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ी बात करने की एक स्विमिंग पूल टाइप का था, पहले के हिसाब से बना था, वो मिला है मोहनजोदाड़ो में. ग्रेनरीज हड़प्पा में और वो मोहनजोदाड़ो. एंड आर्टिफैक्ट सच एज, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज हैं, पॉट हैं, स्टैचू हैं, सील्स हैं. सील्स मतलब पैसे जो पहले चला करते थे. द इंडस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट येट बीन डेसिफर्ड. आज तक जो है तो इंडस स्क्रिप्ट मतलब लिपि किस भाषा में लिखी हुई है ये अभी तक डेसिफर्ड का मतलब कोई उसको अभी तक पढ़ ही नहीं पाया कि उसमें लिखा क्या गया है. एंड देयरफॉर सो मच नॉलेज अबाउट द सिविलाइजेशन स्टिल लाइज हिडन. इसीलिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमें सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं है. पीरियड कब से कब तक था. द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड रफली बिटवीन 2500 BCE एंड 1500 BCE. कहा जाता है कि मतलब ये करीब 2500 BCE से 1500 BCE के बीच में था. एट सम प्लेसेस इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर दिस पीरियड. और कुछ जगह पे इसके बाद भी ये सिविलाइजेशन रही है. इट एग्जिस्टेड अराउंड द सेम टाइम एट सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड चाइना. मतलब जब यहाँ इंडिया में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो बाहर देशों में मतलब और जगह पे वर्ल्ड में इजिप्ट सिविलाइजेशन भी थी, साथ में मेसोपोटामिया में भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी और चाइना में भी. इसके मेन फीचर्स क्या थे. सबसे ज़्यादा ये जो फेमस है ये हमारी ये जो सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन ये अपने टाउन प्लानिंग की सिटीज़ के लिए फेमस है. मतलब इनके जो टाउन प्लान होते थे
मतलब शहरों का जो विकास होता था, उनको जो बनाया जाता शहरों को, तो वो बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाते थे। कैसे? द मेन रोड्स रन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल मतलब ऐसे और ऐसे, जैसे ये रोड है, रोड सीधी, और ये एकदम पैरेलल बराबर रोड। द स्मॉलर स्ट्रीट्स इंटरसेक्टेड द मेन रोड्स एट राइट एंगल्स। अच्छा, जब मिलते भी थे तो राइट एंगल पे, गलियां जो होती थी एक दूसरे से काटती थी, तो वो राइट एंगल पे एकदम। एंड दिस वे द एंटायर सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। इस तरह से पूरा शहर जो है उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट दिया गया था, मतलब बढ़ गया था वो। एंड द मेन रोड्स वेर वाइड, 8 से 10 मीटर लंबी मतलब चौड़ी सड़कें होती थी। और ये जब जैसे ही किनारा आता था, जैसे ये रोड है और जैसे यहाँ ये मुड़ना होता था, तो ये थोड़ा सा कर्व होके मुड़ती थी, ऐसे कर्व वाला चौराहा होता था, दिस वे, ऐसे कर्व आता था, दिस कर्व। एंड देयर वर स्ट्रीट लैम्प्स ऑन द रोड, और रोड पे दोनों साइड में स्ट्रीट लैम्प्स थे। हाउसेस वेर बिल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द, यहाँ भी घर होते थे, इधर भी घर, इधर भी घर और इधर भी घर। और इनको घर को बनाने के लिए बेक्ड ब्रिक्स, मतलब जो वो बेक होती थी, जो पकी हुई ईंटें होती थी, उसका यूज़ किया जाता था अच्छी क्वालिटी का घर बनाने के लिए। तभी तो आज 4500-8000 साल पहले जब ये सिविलाइजेशन हुआ था, और उसके बाद भी जो इनके जो एक्सट्रैक्ट्स मिले हैं, ये देखिए इस तरह से ऐसे ही ये मिला है। दिस मोहनजोदाड़ो में जो साइड्स मिले हैं, ये देखिए कैसे। एंड सो दिस इज़ हाउ दे यूज टू मेक देयर टाउन्स। द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। अब एक था इसमें सिटाडेल। व्हाट इज सिटाडेल? मोस्ट इंडस साइट्स में डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। सिटाडेल मीन्स हायर, ऊपर की तरफ। इट वॉज बिल्ड ऑन अ रेज्ड ग्राउंड, मतलब जैसे ऊपर थोड़ा सा ऊंचे पे, उसको टीले पे ये बना होता था। इट वॉज एनक्लोज, इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, और मतलब इसलिए ताकि अगर बाढ़ आए तो अंदर ना आ सके। और उसमें क्या होता था, उस दीवार के में अंदर बहुत बड़ा एरिया होता था, उसमें पब्लिक बिल्डिंग होती थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते थे, ग्रेनरीज होती थी। और वहाँ पे कौन लोग रहते थे? जो लोग मतलब शासन करते थे वो लोग रहते थे। और लोअर टाउन जो था वो उससे नीचे नीचे वाले हिस्से में आता था। और लेकिन उसका जो एरिया होता था वो सिटाडल से ज़्यादा बड़ा होता था। इसमें बहुत छोटे छोटे घर होते थे, और आम लोगों के जितने भी घर होते थे वो सब इसी लोअर टाउन में होते थे। बिल्डिंग्स ऑन द सिटाडल। हड़प्पा अमंग्स द मोस्ट इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स, जो मतलब सिटाडल में जो बिल्डिंग्स मिले हैं उसमें सबसे मोस्ट जो इम्प्रेसिव और देखने में सबसे ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हुए और बहुत ही प्रभावित करने वाले जो थे, उसमें थे हड़प्पा के एक तो 2 rows of 6 ग्रेनरीज। हड़प्पा में मिला है 2 रो मिली है, और 6 ग्रेनरीज है वहाँ पे, जिसको ग्रेट ग्रेनरी का नाम दिया गया। इट वॉज यूज टू स्टोर सरप्लस ग्रेन्स। और ये किस लिए काम आता था? मतलब जैसे जो बहुत ज़्यादा अनाज होता था, उसी को उसमें जो जैसे जिस अनाज का मौसम ख़त्म होता था, तो जो अनाज होते थे पूरे इकट्ठा करके वहीं पे रख दिए जाते थे इन ग्रेनरीज में। और इसको कब यूज़ किया जाता था? जब बाढ़ आया या सूखा पड़ता था, बाढ़ आती थी, फ्लड और फेमाइन के टाइम, दे यूज्ड दिस। द ग्रेनरीज वर बिल्ट क्लोज टू रिवर्स, एंड दे वर बिल्ट वेरी क्लोज टू रिवर्स, बिकॉज इन लोग के पास आने जाने के लिए कुछ साधन नहीं होता था, और ताकि ग्रेन्स को दे कैन ईजिली बी ट्रांसपोर्टेड, इसीलिए ये लोग नदी के पास ही ग्रेनरीज बनाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सर्कुलर ब्रिक्स। सर्कुलर ब्रिक्स भी मिले हैं प्लेटफॉर्म्स नियर द ग्रेनरीज। दे वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर थ्रेशिंग ग्रेन। और ग्रेनरीज के पास सर्कुलर एरिया मिला है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे लोग थ्रेशिंग करते थे, मतलब उसको जो है तो उस अलग करते थे गेहूँ को अपने धान से पूरा, अरे उनके जो वो होते हैं उससे अलग करते थे उसमें से। They were probably used for threshing grains. There were also many furnaces where metal workers made objects. और कई सारे furnaces भी मिले, जहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे जो है तो मेटल की चीज़ बनाने वाले लोग काम करते थे। बहुत सारे 2 रूम क्वार्टर्स भी मिले हैं, वे प्रोबेबली द हाउस ऑफ लेबरर्स। इससे ये लगता है कि ये लेबरर्स लोग, द लेबर्स यूज टू लिव हियर, जो मजदूर होते थे वो उस एरिया में रहते थे। नेक्स्ट इज मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? ए लार्ज ग्रेनरी हैज़ बिन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। जैसे कि हड़प्पा में, वैसे इसको भी उम्मीद की जाती है कि यहाँ पे भी फूड ग्रेन स्टोर किया जाता था। और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर जो मोहनजोदाड़ो में मिला है, दैट इज़ ग्रेट बाथ।
ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, सी दिस वन, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज़ मेड, मतलब एक स्विमिंग पूल की तरह है ये। बेक्ड ब्रिक्स से, ये जो ईंटें हैं ये सब पकी हुई ईंटें हैं, उससे बना हुआ है। और साथ में लेयर ऑफ ब्यूटामिन और टार, मतलब ऊपर से जो ब्यूटामिन और ये जो कोल तार नहीं होते उससे, उसका मतलब उस टाइम सीमेंट वगैरह तो होती नहीं थी, तो उससे इसका वो दिया गया। एंड देयर वर रूम्स ऑन द साइड्स फॉर चेंजिंग, और ये जो है ये साइड्स में रूम हुआ करते थे लोग जब मतलब कपड़े चेंज करने के लिए। द ग्रेट बाथ वॉज परहैप्स यूज फॉर, और किस टाइम यहाँ पे बाथिंग की जाती थी, ये कहा जाता है कि बेथिंग जो है स्पेशल ओकेजन्स पे की जाती थी। अनदर फेमस बिल्डिंग जो यहाँ पे मिली है वो है असेंबली हॉल। इट वॉज अ हॉल विथ पिलर्स एंड थिक वॉल्स। यहाँ पे जो मिला है बहुत मोटे मोटे खम्भे, मोटे मोटे दीवारें, खम्भे पे ये बना हुआ था असेंबली वॉल। और जैसा कि नाम से पता चलता है कि यहाँ पे किस लिए असेंबल होते थे, इम्पोर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन के लिए। बिल्डिंग्स इन द लोअर टाउन में कौन से थे, इसमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड इन द लोअर टाउन। द हाउसेज वेयर 1 और 2 स्टोरी हाई होते थे, फ्लैट रूफ्स होते थे, बिल्ड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स मीन्स पकी हुई ईंटों से बनते थे, थिक स्ट्रॉन्ग वॉल्स होते थे, प्लास्टर्ड होते थे। There were courtyard and rooms around, in a bathroom, a kitchen and a well. Everything was there in the house. Drainage system कैसा था ये, इनका एक टाउन प्लानिंग एंड द सेकेंड इज़ द ड्रेनेज सिस्टम विच दे हैव। मतलब हम लोग के यहाँ अभी भी इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं फॉलो होता जितना उस टाइम, आज से इतने 100 साल पहले ड्रेनेज सिस्टम फॉलो होता था। एन एक्सीलेंट एंड अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम कैरेक्टराइज द सिविलाइजेशन। बाथरूम्स जो थे उनमें स्लोपिंग फ्लोर्स होती थी, मतलब थोड़ा सा एक तरफ से ढाल होता था ताकि पानी जो है वो उसी तरफ निकल जाए, कहीं इकट्ठा ना हो। एंड ड्रेन्स विच वर कनेक्टेड, और फिर वो जो ड्रेन्स थे वो स्ट्रीट ड्रेन्स में कनेक्टेड होते थे, और स्ट्रीट ड्रेन्स जाके मेन ड्रेन्स में कनेक्टेड होते थे, और किचन का भी जो है वो ड्रेन में कनेक्ट होता। मतलब सारा सिस्टम इतना अच्छा था पानी निकलने का, और कहीं पे भी कोई भी नाली खुली हुई नहीं होती थी, सारे ड्रेन्स कवर्ड होते थे। और ये मेन ड्रेन जो होता था ये रोड के साइड में होता था, और सब पत्थरों से मतलब ढके होते थे। द ड्रेन्स हैड मैन होल्स होते थे। मैन होल जानते हैं, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी देखते होंगे रोड में बीच में गोल गोल ढक्कन टाइप के लगे होते हैं, दैट इज़ मैन होल, सो दैट दे कुड बी क्लीन रेगुलर। ताकि वहाँ पे मतलब वो इसलिए रखा जाता है कि उसको खोल के, और जब वहाँ की जो अंदर की गंदगी है उसको साफ़ किया जा सके। इससे पता चलता है कि लोग जो हैं वो हाइजीन और सैनिटेशन के लिए कितना ज़्यादा मतलब दे वेर कॉन्शियस अबाउट दैट, वो कितने कॉन्शियस थे इस चीज़ के लिए। डॉकयार्ड, अब डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पे शिप से सामान उतरता है और जहाँ से अनलोड और लोड और अनलोड किया जाता है, दैट इज़ द एरिया ऑफ डॉकयार्ड। ये नदी के किनारे होता है या सी के। ए ब्रिक डॉकयार्ड हैज़ बीन एक्सकेवेटेड, ऐसे ही डॉकयार्ड एक लोथल पे मिला है, और यहाँ पे इट वॉज प्रोबेबली यूज फॉर बर्थिंग शिप्स। यहाँ पे स्कॉलर्स बिलीव दैट लोथल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था ओवरसीज ट्रेड के लिए, मतलब दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए ये बहुत बड़ा ट्रेड एरिया था। जैसे कि मेसोपोटामिया, अभी हमने बताया कि जब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो बाहर दूसरे वर्ल्ड में मतलब दुनिया के और हिस्सों में इजिप्ट सिविलाइजेशन चल रही थी, चाइनीज़ सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन, तो ये लोग मेसोपोटामियन वगैरह से भी सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा था। वेट्स एंड मेजर्स, मतलब ये जो वेइंग करने के लिए या तौलने उलने के लिए मेजर्स यूज़ करते थे, सब एक था। इवन इन द साइज ऑफ द ब्रिक्स सजेस्ट दैट द सिटीज़ वर वेल एडमिनिस्ट्रेड, मतलब और जो ब्रिक्स के साइज़ होते थे, ईंटों के जो साइज़ मिले उससे भी पता चलता है कि सिटी बहुत ही अच्छी, मतलब वहाँ का शासन बहुत अच्छा चल रहा था। However, the available evidence does not show that the cities were ruled by kings. मतलब there is no evidence that it was ruled by the kings. Each city was perhaps run by a committee होती थी consisting of priests and rich merchants होते थे। priest होता था जो पुजारी होते थे, और साथ ही साथ जो अमीर व्यापारी होते थे उनसे कहा जाता है कि शायद ये लोग की एक कमेटी होती थी। ये लोग किस अलग अलग टास्क होता था सबका, जैसे कि कलेक्शन ऑफ टैक्स कुछ लोग करते थे, कुछ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे, और कुछ लोग ये व्यापार वगैरह का काम देखते थे। सोसाइटी में समाज, सोसाइटी प्रोबेबली यहाँ पे 3 सोशल ग्रुप्स थे। प्रीस्ट सबसे ऊपर, रिच मर्चेंट्स थे, ये रूलिंग क्लास में हुआ करते थे, शासन करते थे, और ये सिटाडेल में रहते थे। सेकेंड ग्रुप में छोटे छोटे व्यापारी आते थे, और ये बुनकर आते थे, क्राफ्ट्समैन आते थे, और ये लोग लोअर टाउन में रहते थे। और जो सबसे छोटा ग्रुप था सबसे नीचे, वो आता था लेबरर्स,
मज़दूर और किसानों का। ये लोग जो थे ये स्मॉल हट्स होते थे, ये इंडस सिटीज़ के बाहर इनका गांव होता था। नेक्स्ट इज़ फूड। वीट और बार्ले ये यहाँ के मेन क्रॉप्स है। ये लोग इससे ब्रेड बना मतलब रोटी वगैरह बनाते थे। ऑयल यहाँ से निकाला जाता था मस्टर्ड से, सरसों से। एविडेंस और लोथल से पता चलता है कि राइस भी यहाँ पे, धान की खेती भी होती थी। पीपल जो है वो मीट, एग, फिश, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे ऑल ईट all these things. The discovery of clay spindles suggests that people were familiar with spinning and weaving. ये जो बुनकर होते थे, इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो क्ले स्पिंडल्स मिला है कि ये लोग बुनते भी थे कपड़े। This has led historians to conclude that people wore clothes made of cotton. इससे पता चलता है कि लोग वहाँ पे कॉटन के बने हुए कपड़े भी पहनते थे। They wore woolen clothes also. Men, they wore garments similar to dhoti. Women wore short skirts which were held at the waist with a girdle जैसे हंसिया टाइप की होती थी, एंड शॉल्स फॉर्म द अपर गारमेंट, और ऊपर जो है वो शॉल्स पहनते थे। ऑर्नामेंट्स में दोनों ही लोग पहनते थे ज्वेलरीज। मैन एंड वुमेन दे बोथ वोन द ऑर्नामेंट्स। मैन wore amulets and finger rings, while women wore necklace, bracelets, bangles and earrings. The rich wore jewelry made of, अच्छा बस ये था फ़र्क, रिच और पुअर जो है अलग अलग मेटल से जनरली। जो रिच थे वो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी पहनते थे, और पुअर जो थे वो बोन की मतलब हड्डियों से, शेल से या कॉपर की बनी हुई ज्वेलरी पहनते थे। अम्यूज़मेंट मीन्स ये लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे। सिंगिंग एंड डांसिंग इट वाज क्वाइट पॉपुलर, और कुछ एक आजकल जैसे चेस होता है उस तरह का भी गेम इन लोग के यहाँ पता चला है कि वो लोग खेला करते थे। स्मॉल क्ले कार्ड्स मिले हैं एनिमल्स के जिनके मूवेबल हेड्स हैं, मतलब हिलने वाले सर। मॉन्कीज भी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रैटल्स मिले, मार्बल, डॉल, बर्ड शेप विसल्स, ये सब मिले। इससे पता चलता है कि ये लोग टॉयज़ वगैरह भी बनाते थे। एंड दीज टॉयज़ वे मेड ऑफ टेराकोटा। और ये किसके बने होते थे? टेराकोटा, जो आप सब जानते हैं आजकल जो गमलों में रेड कलर का पेंट नहीं होता, दैट इज़ नोन एज टेराकोटा। Religion. We can form an idea about the religion